मैं आज आप लोगों को एक बड़ी ही विचित्र, तो खैर क्या कहूँ मैं, किंतु बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आज देखिए, आज हमारे पास इतने उपकरण और अपस्कर हैं कि हम उनसे विविध चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो नए वैज्ञानिक हमको प्रयोगशालाएं मिली हैं, उनके उपकरण मिले हैं, तो हम इनका उपयोग क्यों न करें। आज मैं बताऊं आपको कि रत्न धारण करने के पहले हम उनको जान लें कि हम क्या धारण कर रहे हैं और किस लिए धारण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, एक ग्रह है मंगल। मंगल पुत्र का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है, और भूमि भवन वाहन का भी कारक होता है, अस्थाई संपदा का भी कारक होता है। पुत्र का भी, मतलब संतान का भी, विवाह दाम्पत्य जीवन का भी, इसे मंगला मंगली हो जाते हैं, और भूमि भवन वाहन का भी कारक होता है। अभी अगर मैं आपको बता दूं कि अभी मान लीजिए, अरे लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम अष्टम द्वादश भाव में माना जाता है कि ये मंगली हो गई। आचार्य देवव्रत शास्त्री और आचार्य सह्याद्री के अलावा वशिष्ठ और शुक्र ने भी इस बात पर जोर दे करके बताया है कि लग्न और सातवां घर, इन्हीं दो में मंगल की विशेष स्थितियों में शादी विवाह या दाम्पत्य जीवन का संबंध बनता है या प्रभाव होता है। मांगलिक तो मैं जैसा कि बताया कि लग्न में भी होगा, चतुर्थ में भी होगा, सप्तम में होगा, अष्टम में होगा, द्वादश में होगा। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः, तो इन घरों में मंगल होगा तो मांगलिक होगा। लेकिन मांगलिक भाई किस लिए, किस चीज के लिए मांगलिक है? चतुर्थ भाव में हुआ तो माता पिता मामा और अस्थाई सुख संपत्ति के लिए मांगलिक हो जाएगा। सप्तम भाव में हुआ तो पत्नी और व्यवसाय, विवाह और व्यवसाय दोनों को ले डूबेगा, चाहे वह बहुत ऊपर उठा देगा। ऐसे ही अष्टम भाव में दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु और छिपे हुए रोग इनका कारण हो जाएगा, सिर दर्द वगैरह का कारण हो जाएगा। द्वादश भाव में दरिद्र बना देगा। तो अब किसी भी भाव में बैठ जाए और उसको हम विवाह से जोड़ दें, तो ध्यान दीजिए, ऐसी अवस्था में मंगल के लिए की गई शांति हमेशा निष्फल रही है। हमेशा मैं ऐसी स्थिति में मंगल की शांति का किया गया विधान मैं 100% मानता हूं कि गलत रहा है और निष्प्रभावी रहा है, बल्कि इसका विपरीत फल ही मिला है। जो मेरे अनुभव में अब तक आया है, जो भी 8-9 हज़ार आए हैं मेरे सामने, उनमें सब में अब मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि लग्न और सप्तम में, तो मैंने बता दिया कि लग्न और सप्तम में मंगल अगर विपरीत हो तो वह दाम्पत्य जीवन को अवश्य प्रभावित करता है। तो मंगल के लिए, मंगल का प्रतिनिधि रत्न क्या है? मूंगा। सामान्य रूप में मूंगा, हम जैसे मूंगा है। तो मैं आजकल विज्ञान पर भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले, उसका अनुकरण करने वाले, जो मैकाले और मैक्स मुलर के अनुयायी, उनके शिष्य हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो अपना मूंगा होता है, मूंगा वैसे तो 23 तरह का होता है। 23 शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार 23 तरह का होता है। लेकिन जो मुझे मिले हैं देखने को, जहाँ तक मुझे घूमने, अपनी सेवा के दौरान, जैसा मैं फौजी रहा हूँ,
1.5 साल यहाँ 2 साल वहाँ, 1.5 साल यहाँ 2 साल वहाँ, तो पता नहीं। दूसरी बात है कि फौज जो है जानते ही हैं आप, फौज हमेशा जंगल, रेत, पहाड़, बर्फ़, रेगिस्तान इसी में रहती है फौज, शहर में तो रहती नहीं है। तो मुझे बड़ा बढ़िया अवसर मिला कि हर जगह घूमने का और कुछ चीज़ जानने और देखने का। संयोग से मेरे साथ सेना का जो चिकित्सा कोर है, एएमसी आर्मी मेडिकल कोर, वो मेरे साथ हमेशा रहा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर का रहा हूँ, तो मेरे साथ हमेशा रहा। तो जो कुछ भी पाता था उनको थोड़ा-सा आपसी सामंजस्य बना करके, और कुछ जो लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन हैं, उनसे संपर्क बना करके और टेस्ट ट्यूब ले करके, और कुछ जो मिल जाते थे हाइड्रोक्लोरोप्रोपाइड चाहे डाइमिथाइल ग्लिसरॉल वगैरह जो मिल जाते थे, उनसे मैं टेस्ट करता था उन चीज़ों का। तो बहुत तो नहीं, लेकिन मुझे 8 तरह के मूंगा मिले हैं। अब देखिए मूंगा क्या होता है। मूल रूप में कैल्शियम होता है, जिसे हम कैल्शियम कहते हैं, सुधांशु जिसे कहते हैं कैल्शियम। देखिए हर संस्कृत के शब्दों का और हिंदी के शब्दों का तो अंग्रेजी है नहीं, अब उनको ज़बरदस्ती अंग्रेजी बनाया गया है, तो वो नहीं, हर का अंग्रेजी नहीं मिल पाएगा। अन्ना मैं जानता हूँ, ना बता सकता हूँ हर का। देखिए जो सुधांशु है, कैल्शियम है, उसमें अभिरंजक पदार्थ जो रंग जाने के कारण जो सल्फर और फास्फेट मिल जाते हैं, तो उनसे उनका रंग लाल हो जाता है। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो सब जानते हैं, इतना सब जानते हैं। लेकिन कैल्शियम डाइफॉस्फेट, कैल्शियम डाई सल्फेट, फास्फेट, ये जितने भी होते हैं, इनमें एक चीज़ और पाया जाता है। जो ये मूंगा जो है कोरल, इनमें एक चीज़ और पाया जाता है, उसको कहते हैं तिर्यंकुश। अब तिर्यंकुश की अंग्रेजी क्या होती है मुझे नहीं मालूम, और विज्ञान अब उसका अन्वेषण किया है नहीं किया है, खोज किया है नहीं किया है, मुझे ज्ञात नहीं है। तिर्यंकुश, प्रकर्व, ध्यान दीजिएगा, तिर्यंकुश, प्रकर्व, अभिजान, व्यस्तु और तृप्ता, ये जो पदार्थ होते हैं ये अलग अलग मूंगा में मिले होते हैं, अलग अलग मूंगा में मिले होते हैं, और इनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। मान लीजिए तृप्ता है, अगर तृप्ता वाले मूंगा को देखिए, आपको पहचान में नहीं आएगा, यह जब हम प्रयोगशाला में लैब टेस्ट करेंगे तो ही पता चल सकता है। जैसे मान लीजिए आपने मूंगा लिया, उसमें डाइमिथाइल ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन उसमें डाल दिया, तो वह मूंगा जो होगा उसमें घुल जाएगा। अब थोड़ा नुकसान तो सहना पड़ेगा, मान लीजिए कि जो पैसे से खरीदता है उसको नुकसान तो सहना पड़ेगा, तो वो घुल जाएगा। घुल गया तो वो तृप्ता है, और वह किस काम में आएगा, ये हमेशा हमेशा चतुर्थ भाव में अगर मंगल विपरीत है, प्रतिकूल है, खराब है, अशुभ है, तो उस अवस्था में वो मंगल काम आएगा। सप्तम भाव में मान लीजिए मंगल है, तो वो दाम्पत्य जीवन के लिए हो जाएगा और व्यवसाय के लिए हो जाएगा। व्यवसाय, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए नहीं, व्यापार के लिए। तो अब वैसी अवस्था में मंगल के लिए मूंगा, मान लीजिए अभिजान, तो अगर ये जानना है कि हाँ ये मूंगा है नहीं है, मतलब सप्तम भाव के लिए जो मेरा मूंगा जो चाहिए प्रभावी, वो है कि नहीं है, तो इसमें बेरियम फास्फेट का सॉल्यूशन डालिए, टेस्ट ट्यूब में लीजिए, बेरियम फास्फेट का सॉल्यूशन डालिए, बात वही होगी।
अगर इसका रंग बदल गया, लाल से अगर कोई और रंग हो गया, नीला सफ़ेद कुछ भी हो गया, तो इसका मतलब कि वो अभिजात वाला है और वो सातवें घर के लिए, जो दाम्पत्य जीवन के लिए हो, विवाह के लिए हो, मंगला मंगली जिसको कहते हैं उसको हो, तो उस अवस्था में सातवें घर के शांति की मतलब मंगल की शांति के लिए ये वाला मूंगा धारण करते हैं, अभिजात वाला। लेकिन अब ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब ये को अब जाइए तो टेस्ट ट्यूब और ये सब सारा सामान लेकर के जाइए, जितने भी लिक्विड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सब लेकर के जाइए, टेस्ट कीजिए। क्या इतना संभव है? कोई करता है? नहीं करता है। जौहरी ने जो दे दिया मूंगा बढ़िया चमकीला खूब सुंदर दिखाई देने वाला, ले लिए, कोई टेस्ट नहीं करता है। अब अगर अभिजात की जगह तृप्ता आपने धारण किया है, ध्यान दीजिएगा, अगर अभिजात की जगह आपने तृप्ता धारण किया है तो वह शादी अवश्य टूटेगी और जिंदगी जीवन जो है नारकीय अवश्य होगा। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी ये मूंगा धारण करने से, कि यह अंतरजातीय विवाह होगा और जिसको कहते हैं ना अपना पारंपरिक पारंपरिक शादी, वो नहीं हो पाएगी। वो जिसको गांधर्व विवाह कहते हैं, लव मैरिज, वही होगा। मतलब ये जो है तृप्ता मूंगा धारण करते ही ये सब नाटक हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य इस वीडियो में यही था कि मैं मूंगा के लिए नहीं, ये मैं सब रत्नों के लिए बता रहा हूँ। मैं सब रत्नों की, मैं तो रत्नों के बारे में बहुत सारे फेसबुक पर लेख भी लिख चुका हूँ, और खैर फिर भी वो उतने इस वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो पहले अगर आप धारण करते हैं तो यह देखिए कि किस चीज़ के लिए धारण कर रहे हैं, उसके अनुसार मूंगा धारण करें। यह नहीं कि बस कोई भी मूंगा धारण कर लिए और उससे अगर किसी अनुकूल फल की आशा करते हैं तो यह असंभव है। अब ये जरूर, अब मैं बता दूं आपको कि इनकी कीमत तो भाई ज़्यादा है। हर एक की कीमत नहीं बता सकता ना, मुझे ज्ञात भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये जौहरी रखते भी नहीं है इस तरह से, अगर रखते भी होंगे तो उनको खुद को ज्ञात नहीं है। तो इसलिए ये सब मूंगा बहुत बिरले मिलता है जौहरी के यहाँ, मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, बहुत ही मुख्य बात, महत्वपूर्ण बात, कि मंगल यदि मान लीजिए जैसे चतुर्थ भाव में मैं लिया, चतुर्थ भाव में मंगल चतुर्थ भाव में है और जिस राशि में है, अगर अपनी राशि में है तो कोई बात नहीं, जैसे मेष में और वृश्चिक में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिसकी राशि में है उसका स्वामी जैसे मान लीजिए मंगल मीन में है तो उसका स्वामी गुरु उससे कितने अंश पर है, त्रिकोण में है, चतुर्कोण में है, कितना समकोण में है, विषम कोण में है, ऋजु कोण में है, कैसे है, ये उसको देख लें और उस कटे हुए कोण के अनुसार ही वो उसका शेप एंड साइज, आकार प्रकार होना चाहिए। नहीं तो जो मंगल की किरणें हैं उनका अवशोषण और परावर्तन कहीं किसी और दिशा में होने लगेगा। जबकि हमको चाहिए जिस राशि में है उस राशि का स्वामी जिस भाव में है उस भाव से मंगल का कितने का कोण बनता है, उस हिसाब से उसको तराशा हुआ होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए। नहीं तो उसकी जो, मान लीजिए कि हमको चाहिए गोल हो गया त्रिकोणा, चाहे त्रिकोणा चाहिए गोल है, तो उसकी किरणों का परावर्तन और अवशोषण, एब्सॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये किसी और डायरेक्शन में होने लगता है तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं मिलता है। यही कारण है कि आज रत्नों का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। समाप्त क्या, रत्नों का प्रभाव नहीं समाप्त होगा, रत्नों की जो निष्फल हो जा रहे हैं उनका प्रभाव कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसमें विश्वास लोगों का उठता चला जा रहा है। तो ये मैं आज बताया इसलिए, अब शास्त्र का तो बताएंगे तो बोलेंगे कि ये सब पाखंड है, ये है, इसीलिए मैंने बता दिया कि अगर आप आज वर्तमान समय में अगर टेस्ट करें, टेस्ट ट्यूब में लेकर के टेस्ट कीजिए, और फिर लेकिन ये वही बात है कि टेस्ट ट्यूब में लेकर टेस्ट करेंगे तो वो तो तृप्ता तो उड़ जाए, वो उसी में घुल जाएगा, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा।
अब इसकी पहचान एक जो एस्ट्रोबायोकेमिस्ट होगा, जो रस रसायनज्ञ होगा, वह हाथ पर ले करके जो इसको जो जो होते हैं ना नाड़ियों का संचालन और उनका संक्रमण, उनका नियंत्रण जो किया रहता है, वो हाथ पर लेकर के और बताएगा कि ये कौन सा मूंगा है। तो अब इसके लिए कोई कुशल अभ्यासी विद्वान, अगर कोई रस रसायनज्ञ हो, एस्ट्रोबायोकेमिस्ट, तो वो बता देगा। तो या तो अगर आप रत्न धारण करते हैं तो अच्छी तरह से उसको ठोक पीट कर परख करके धारण कीजिए, वरना मत धारण कीजिए। क्या मतलब है, जो है वो भी जाएगा। नहीं धारण करेंगे तो जो कम से कम है वह तो रहेगा, लेकिन अगर धारण करें जो कुछ है वो भी चला गया, जो थोड़ा बहुत सुख शांति है वो भी चली गई। तो ये मेरी सम्मति है कि अगर आप रत्न धारण करते हैं, जैसे मूंगा बता दिया मैं, मूंगा धारण करते हैं, तो उसको अच्छी तरह से परख करके जांच करके पहनिए, वरना मत पहनिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लोग फिर भी नहीं मानते हैं और उस पर अपना इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट देते हैं। उस कमेंट का उत्तर मैं नहीं दे पाता। मैं बार बार बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता भर हूँ। अपलोड करना और उसको मॉनिटर करना और उसका कमेंट देखना, वो सब जो बंदा इसको अपलोड करता है वही करता है। यदि आपको कोई संदेश देना है तो मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, 9889649352। आप उस पर संदेश दीजिए तो मैं उस समस्या का, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। दूसरी बात कि आप संदेश में अपनी विद्वता हमको मत दिखाने लगिए, शास्त्रार्थ मत कीजिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, क्योंकि मैं न शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न पंडित हूँ, न गुरु जी, न स्वामी जी, कुछ नहीं हूँ। न मेरे पास कोई मठ है, न आश्रम है, न कार्यालय है, न संगठन है, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सीधा सीधा एक फौजी हूँ और घर पर रहता हूँ, किसानी भी करता हूँ और अपनी जो पेंशन मिलती है वो उससे मैं अपनी अच्छी तरह चला लेता हूँ। तो मुझे किसी से तर्क वितर्क नहीं करना। कोई मानता है माने, नहीं मानता है मत माने, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं अपनी तरफ से भलाई के लिए बता देता हूँ, बाकी अगर किसी को पसंद आता है तो करे ना करे। क्योंकि आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे, मैं कभी किसी से नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे वीडियो पर आए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे भाई, मेरी वीडियो अच्छी होगी, उपयोगी होगी तो बिना कहे आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अब ज़बरदस्ती क्या, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका क्या मतलब है? नहीं अच्छा है, नहीं उचित है, झूठ है, तो भी कहा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये मैं नहीं कहता। ये मैं जनहित के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ। अब अगर किसी को कोई समस्या होती है तो मैं उसका क्या करूं? हाँ, अगर मेरे लायक कोई समस्या है, वो है, समस्या का समाधान चाहते हैं आप, तो मुझे आप व्हाट्सएप पर संदेश कीजिए। मैं उसका अपने समय से गणना करके उत्तर दूंगा। यह नहीं कि आप झटपट, जैसे टीवी पर होता है, आपने प्रश्न पूछा उत्तर मिल गया, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से उसका गणना कर लेता हूँ, गणना करने के बाद अपने समय से उसका उत्तर देता हूँ। और चलते चलाते सबसे अंत में, मैं अभी सर्विस में नहीं हूँ। सर्विस में मैं निःशुल्क सेवा करता था, अभी मैं शुल्क लेता हूँ। तो यदि कोई शुल्क देकर सकने में सक्षम हो, इच्छुक हो, उत्सुक हो, फिर वो संपर्क करे, वरना वीडियो देखे और माता रानी का आशीर्वाद ले। मैं इतना ही कह सकता हूँ। अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें।